रात के 2 ही बज रहे थे। ज्ञान भाई अपने कमरे में पीसी पर गेम खेल रहा था। स्क्रीन की रोशनी उसकी आंखों में चमक रही थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो 10 आन बज चुके थे। पास में उसकी पत्नी मायरा सो रही थी। दोनों नीचे आए ही थे कि मायरा बोली, आज मुझे सिटी मॉल जाना है, कुछ जरूरी सामान लेना है। ज्ञान भाई ने कहा, ठीक है, जल्दी आ जाना। मायरा अपनी बाइक लेकर निकल जाती है। शहर से थोड़ा दूर एक सुनसान हाईवे पर अचानक पीछे से एक लैम्बोर्गिनी आकर उसके सामने रुक जाती है। दरवाजा खुलता है और बाहर उतरता है एक खतरनाक आदमी, सुल्तान अली। वह हंसते हुए कहता है, बहुत जल्दी में लग रही हो, जो भी है निकाल दो। मायरा घबरा जाती है। वह अपने बैग से पैसे निकाल कर दे देती है, लेकिन सुल्तान अली की नजर मायरा पर भी पड़ती है। वह सब छीन लेता है, लेकिन वह मायरा को घायल करके भाग जाता है। मायरा सड़क पर घायल पड़ी रह जाती है और लैम्बोर्गिनी धूल उड़ाते हुए गायब हो जाती है। उधर घर पर ज्ञान भाई बार बार फोन करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसका दिल घबराने लगता है। वह तुरंत अपनी बाइक लेकर निकल पड़ता है। जैसे ही वह उस हाईवे के पास पहुंचता है, उसे हल्की सी आवाज सुनाई देती है, बचाओ। ज्ञान भाई दौड़ कर जाता है और देखता है कि मायरा खून से लथपथ पड़ी है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह बिना समय गंवाए उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर जांच करता है और गंभीर आवाज में बोलता है, इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा, RS50 लाख तुरंत जमा करो। ज्ञान भाई के हाथ कांपने लगते हैं। उसके पास इतने पैसे नहीं होते। वह अपने पुराने दोस्त टंग टुंग के घर जाता है। डोरबेल बजती है। टंग टुंग दरवाजा खोलता है। क्या हुआ भाई? ज्ञान भाई रोते हुए सब बता देता है। मुझे 50 लाख चाहिए, मेरी पत्नी की जान का सवाल है। टंग टुंग कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर कहता है, सॉरी, मैं नहीं कर सकता, और घर के अंदर चला जाता है। ज्ञान भाई का दिल टूट जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है। वह अंदर झांकता है तो देखता है कि टेबल पर कैश के बंडल पड़े हैं। ज्ञान भाई की आंखों में गुस्सा भर जाता है। दोस्ती का यही मतलब है। वह बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। ज्ञान भाई सीधे अपने घर जाता है। अपनी नई स्पोर्ट्स बाइक और कुछ कीमती सामान बेच देता है। पैसे लेकर वह हॉस्पिटल पहुँचता है।